नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात। नमो नमः। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का द्वितीय पाठ पढ़ा था, जिसका नाम था दुर्बुद्धि विनश्यते, अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो आइए चलिए आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत, अर्थात आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। जैसे फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्ष्यिष्यामि, उक्तवान्, हृदं, सुहृदां, भवद्भ्याम्, उड्डीयते, भ्रष्ट। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कूर्मस्य किम नामासीत, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। तो आपको क्या करना है? कम्बुग्रीवः आपको लिखना है। कम्बुग्रीवः, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन्, सरस्तीरे अर्थात तालाब के किनारे कौन आए थे? धीवरः, मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा कर रहा था या करता है? आकाश मार्ग से, आकाश मार्गेण। अंतिम, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, अर्थात कछुए को लटकता हुआ देखकर कौन दौड़े? कछुए को लटकता हुआ देखकर कौन दौड़े? गोपालकः, गांव वाले, गवाले। तो कछुए को लटकता हुआ देखकर कौन दौड़े? गोपालकः। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखित, अर्थात नीचे दिए गया वाक्य किसने किसके प्रति कहे, आपको लिखना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, अर्थात सुबह जो उचित लगे, जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे वैसा करो। ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य हंसों ने कहा था। किसको? कछुए को। अर्थात कह कथ्यति हंसौ कम प्रति कथ्यति कूर्मं प्रति। इसी प्रकार दूसरे वाक्यों को भी देखेंगे। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ या जाना चाहता हूँ। यह किसने कहा था? कछुए ने। किसको? हंसों को। कूर्मम हंसौ प्रति। अत्र कह उपाय, यहाँ यह कौन सा उपाय है? क्या उपाय है? यह वाक्य किसने कहा था? हंसों ने। किसके प्रति? कछुओं के प्रति। तो क्या आएगा आंसर? हंसौ कम प्रति कथ्यति कूर्मं प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, अर्थात मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह वाक्य किसने कहा था? कछुए ने। किसके प्रति? हंसों के प्रति। तो क्या लिखना है आपको? कूर्मम कह प्रति, कम प्रति, हंसों प्रति। इसी प्रकार यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, ये किसने कहा था? कछुए ने। कूर्मम गोपाल का नाम प्रति, अर्थात गोपाल का नाम, जो वहाँ पर गांव वाले रहते थे, ग्वाले रहते थे, उनके लिए यह शब्द कहे थे। चौथा प्रश्न देखेंगे। मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, अर्थात इस मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन क्रियापदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, तो इसमें क्या आएगा? हंसों के साथ कछुआ भी
उड़ रहा है। उड्डीयते, यहाँ पर क्या आएगा? उड्डीयते। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा या बोलूँगा। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, ये श्लोक का अंश है। इसका अर्थ है जो हित चाहने वालों की, अर्थात जो हित चाहने वाले मित्रों की बात प्रसन्नता पूर्वक नहीं मानता, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा? अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम, यहाँ पर क्या आएगा? प्रतिवस्ति सम। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, यहाँ पर क्या आएगा? इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः, अर्थात हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, ख में क्या आएगा? वदिष्यामि। इसमें क्या आएगा? अभिनंदति। इसमें प्रतिवस्ति समा। ग भाग में क्या आएगा? इच्छामि। और अंतिम में भक्षिष्यामः। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात आपको इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। जैसे कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम उपायम वदति, अर्थात कछुआ क्या उपाय बोला। कच्छपः उपायम वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धार्यतम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अर्थात कछुए ने क्या उपाय बताया कि मैं तुम दोनों के साथ एक लकड़ी के डंडे पर लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् अहं हो महद आश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। घ भाग देखेंगे। कूर्मः मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, अर्थात कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। कूर्मः मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्मः खादत्, अर्थात कछुआ बोला अपने मित्रों के वचन को भूलकर कि तुम सब भस्म खाओ। ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए थे उसने? ग्वालों के लिए। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, अर्थात आपको घटना के अनुसार इन वाक्यों को क्रमानुसार लिखना है। जैसे पहला क्या आएगा? कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति समः। दूसरा केचित् धीराः सरसतीरे आगच्छन्। तीसरा वयं स्वः मतस्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीराः अकथयन्। चौथा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति समः, अर्थात कछुआ दूसरी जगह जाने की इच्छा कर रहा था। कूर्मः हंस्योः सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्। अगला क्या आएगा वाक्य? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़ने लगे। गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं
खादिष्यामः। गोपाल कह मतलब गवाले क्या बोले, हम सब कछुए के गिरने पर उसको खा लेंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारीतिश्च, अर्थात कछुए को आकाश से गिरने पर गवालों ने मार दिया। 7वां प्रश्न देखेंगे, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात आपको ये मंजूषा दी गई है, ये बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपको उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह एक कहानी है जो दी गई है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए चलिए, एकस्य वृक्षस्य शाखेषु अनेक काकः वसन्ति समः, अर्थात एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य एकः सर्पः अपि अवसत्, अर्थात उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प भी रहता था। तो इसका आंसर सॉल्यूशन हल ये रहा। तो देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखेषु अनेके काकः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कोई रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, अर्थात उस वृक्ष के कोटर में, कोटर मतलब उस वृक्ष पर एक बिल बनाया गया है, उसमें क्या रहता था, एक सांप रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति समः, अर्थात कौवों की अनुपस्थिति में वो सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुःखितः आसन्, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत्, तेषु एकः, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के समीप एक जलाशय है अर्थात तालाब है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयामि आगच्छति स्म, वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए उस तालाब में आती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरि स्थाप्यत, अर्थात शिला से पत्थर के पास पड़े या पत्थर पर रखे उसके कपड़े उठाकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देगा। और राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, और जो उसके राजसेवक थे अर्थात उसके अंगरक्षक थे, उस कौवे को ढूंढते हुए या देखते हुए वृक्ष के समीप आ जाएंगे। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और वहाँ पर सांप को देखकर उसे मार देंगे। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, अर्थात सही कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो इसमें आप जो भी रेखांकित पद दिए गए हैं आप उनको इन रिक्त स्थानों में भर सकते हैं या भर लेंगे।